यहाँ मेरा सफ़र देखो, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एक छोटे से गांव से, और वो भी सदी के महानायक शहनशाहों के शहनशाह के साथ, उनके साथ मिलकर तो मेरे जैसे कि कोई मुझे 4 गुना शक्ति मिल गई कि उड़ने के लिए पर मिले हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे अपने ऊपर प्राउड हुआ कि चलो थोड़ा ज्ञान काम आया मेरा, जो कि मैंने मेहनत की थी वो रंग लाई। कितने साल आपने तैयारी को लगे? तैयारी को तो सर कहने को तो मैं 2000 से ही पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, लेकिन 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया। 2014 मैंने चंडीगढ़ दिया, अमृतसर 2022 में दिया, 9 जुलाई को मैं सिलेक्ट हुई। उसके बाद से मुझे जब फ़ोन आया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मेरे बेटे ने बताया कि आपका फ़ोन है मम्मी, आ गया तो जाना है। तो मुझे वो तो हुआ, थोड़ी दिल में टेंशन भी थी शायद मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन जब मैं फास्ट फिंगर खेल के और चैलेंज वीक में हॉट सीट पे आई, तब तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ना कि अमिताभ जी ने जैसे मेरी बाजू पकड़ी, वहाँ से लेके वहाँ तक ले गए मुझे हॉट सीट पे। तो मैंने कहा ठीक है, यही मंच है कि ज्ञान की बदौलत जो इंसान यहाँ तक पहुँचे, ज्ञान, दृढ़ संकल्प और जुनून होना इंसान में ज़रूरी है। कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कहती गरीब अमीर का नहीं है ये मंच, सबके लिए ये मंच बराबर है, कोई भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपने जैसे इतनी बड़ी बीमारी से जीत हासिल की, संघर्ष कर उसके साथ भी, तो अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया उसको, कैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मेरे को ये बीमारी 1996 से थी, तब तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तब भी नहीं मुझे लगा कि ये बीमारी मेरे ऊपर हावी होगी। तब भी मैं अपने घर का काम देखो, बाद में आए, इनकी शादी तो बाद में हुई, 2005 में मेरे बड़े बेटे की, 11 में मेरे छोटे बेटे की हुई। तभी मैंने थोड़े से दिन तो सर्वेंट रखा, लेकिन खाना कहाँ सर्वेंट का अच्छा लगता है, तो बाबूजी तो कह रहे थे रख रख, नहीं, लेकिन मैंने सारा घर का काम भी, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे ये बीमारी है। तो कितने मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, आज मैं अपनी बहू से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो किसने आपका सहयोग किया है यहाँ तक पहुँचाने में? यहाँ तक तो देखो सभी थे, किसी ने मुझे मना नहीं किया कभी भी। मैं ऑडिशन देने गई, जब भी कहा मेरा ऑडिशन है तो ले गए, बाबूजी भी बेटे भी, कभी मना नहीं किया पैसे के लिए भी कि यहाँ खर्च होगा नहीं होगा, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना तो आपको ही पता है कि कोई काम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। परिवार के सहयोग के बिना तो हम मंदिर भी नहीं जा सकते। ये तो बहुत बड़े मंच पे मैं चली गई। तो आपने कितने लेवल तक मतलब ये गेम खेला है, कितने रुपए जीत के आए आपके? तो मैंने यहाँ पर 12.5 लाख जीते हैं। मैंने 12-13 क्वेश्चनों का मतलब 13वें पे मैंने क्विट कर दिया। 25 लाख का क्वेश्चन आया, क्योंकि मेरे मन में दुविधा थी, कहीं भी मैं दे भी सकती थी, लेकिन फिर हारने का भी डर था। हॉट सीट तो हॉट सीट पे बैठ के तो बड़े बड़ों की अक्ल वो हो जाती है। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने सपना पूरा था, उनसे मिली, क्विट करने में ही बुलाई है मैंने। 13वें क्वेश्चन में 25 लाख के में क्विट किया। बहुत से वहाँ जो जाते हैं, हाँ जी, हॉट सीट पे बैठ के इतना घबरा जाते हैं, और वो जैसे कहते हैं बोले हॉट सीट के अंदर पता नहीं क्या है कि वहाँ देख के ना उनको घबराहट होती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। जब वो ले गए मैं आराम से बैठी, जो मुझे क्वेश्चन आता मैंने उसको आंसर देने में 1 सेकंड का समय नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। वो कह रहे कि क्या लोग के, हाँ जी बालू के लोग के, हाँ जी सीतारमन जी के लोग के, आपने मेरा शो देखा होगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने कोई गर्म सीट ना ठंडी सीट, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे सदी के महानायक के बैठे, जैसे मैं आपसे बात करूँ, मैंने सदी महानायक से भी ऐसे ही बात की। मुझे कोई डर क्या कोई वो मतलब टेंशन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लोग कहते हैं रोना शुरू कर देते हैं, सीट पे आ गया, परिवार वाले, मैं सोचती हूँ क्यों रोते हैं, वो अपना नंबर पढ़ा, अपनी मेहनत से पढ़ा ना, रोड के क्या वो क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे, गंदा लगता है ना। क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी केबीसी में जाना चाहता है या किसी भी मतलब आप फील्ड में काम करना चाहोगे, तो उनके अंदर ज्ञान तो देखो सबसे बड़ा है, जो कोई भी नहीं छीन सकता। ज्ञान ऐसी चीज़ है हमारे अंदर इंसान के, वो दिनों दिन बढ़ता है, अगर हम उसको यूज करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, मेहनत भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, भगवान का साथ भी हो, तभी हम सफल होंगे किसी काम में। अगर कहती थी कि अगर आप हॉट सीट पे आए, ये भी बड़ी बहू भी कहती थी, आरजू सिंगला इनका नाम है, कि अगर मम्मी हॉट सीट पे आ गई तो मम्मी खाली नहीं आएगी। बस फास्ट फिंगर का रिस्क है कि क्योंकि मैंने कभी लैपटॉप वगैरह चलाया, लेकिन मैंने देखो एक में तो नहीं पढ़ा थी, दूसरे बारी मेरा मंगलवार को नंबर पड़ा, ये इन्होंने भी वहाँ जाके भी मुझे कहा कि क्या कर रही है, तेरा नंबर आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। मैं कि मेरे क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चनों का क्या करी, हॉट सीट पे आने में, क्या अच्छा आप जाओ मैं अभी आती हूँ। ऐसा भगवान ने देखा कि उसी टाइम आ गई मैं। अभी अमिताभ ने क्वेश्चन पुट किया, अभी कर ही रहे थे, मैंने पहले ही कर दिया। पहले ही करने के बाद मैं बैठ गई, मैं पहले नंबर पे आई, दूसरे पे मेरे साथ रेणुका आई। चैलेंजर वीक में भी मैंने पहले मैं पीछे गई, 4-2 पे रह गई थी, उसके 4 अंक, मेरे 2 अंक। मुझे लगा कि मुझे तो 3 लेने, उसको 1 लेना है, लेकिन ऐसा हुआ कि 3 क्वेश्चन तो बोलने से पहले ही मैंने उनका आंसर दिया और मैं हॉट सीट पे पहुंच गई। मुझे उस टाइम बहुत प्राउड हुआ, जो मेरा मन का डर था वो पूरा हो गया ना। मैं कि अब मैं पिछड़ूंगी नहीं, अब तो मैं हॉट सीट पे आ गई, सर के साथ आराम से बातें करेंगे, जो सपना है तो पूरा हो गया। आपके परिवार का, टोहाना का नाम और अपने खानदान का नाम रोशन किया, क्या होगा? बहुत खुशी है
खानदान का नाम चमकेगा, सब सेठी परिवार को सारे टोहाने के अंदर लोग सारे जाने लगे। अब जरा और ज़्यादा जानेंगे। इनका सपना था अभी तो इनको देख के और इनको भी देख के कोशिश और करेंगे कोशिश करेंगे कि हम भी इतनी बीमारी के अंदर झेलते हुए फिर ये केबीसी के अंदर सपना पूरा तो करके आपको आए। लगता था भी ये कारनामा आप कर लेंगे? नहीं, मुझे था अभी करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो अच्छा है। बाकी सपना पूरा हो गया ना, पैसे का तो कुछ कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ सपने का था। जब भी सपना पूरा हो जाए मेरा, नहीं, वो सपना मेरी पूरा हो एक गया। बहू है जी, भाई साहब मेरी एक बहू नीतू। अग्रवाल, जैसे आपने अपनी दादी के लिए बहुत कुछ किया है और आपने बड़ी सहायता की है, पता लगा, तो क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि दादी का 24 साल का सपना पूरा हो गया। अब मेरे नाम से टीवी पे अब सारे कहते हैं कि आ गई दादी आखिरकार, आ गई भेंट, तेरी दादी आई है, सब मेरे को कहते हैं। टीचर्स भी आके मेरे से पूछे हैं कि कैसे आई, कैसा लग रहा है सारा। जैसे दादी कहती है कि मैंने बहुत सपोर्ट किया दादी को, सारी रजिस्ट्रेशन सब मैंने करी है, सारा फ़ोन वगैरह चलाना सिखाया, ईमेल्स बनवाई हैं, ऑडिशंस में भी मैं साथ गई हूँ काफ़ी, अमृतसर भी गई थी मैं। तो आपके स्कूल में कैसा माहौल है? जैसे आपने मान लो दादी को बारे में स्कूल में बताया, वो क्या कहे बच्चे और टीचर क्या कहते हैं? टीचर सारे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हमें मिलना है आपकी दादी से, अब हम मिलने आएंगे। सारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सब यही कह रहे हैं कि हमें मिलना है, कौन सी पार्टी स्कूल में कह पढ़ते रहे हो हैं। आप? ग्रीन वैली।